Welcome to the next video of stories and anecdote for UPSC essay paper. Wise turtle, foolish man. इस आर्टिकल को आप इन्वायरमेंट रिलेटेड essay में यूज़ कर सकते हो। टर्टल जो है वो कैसे बुद्धिमान है और जो आदमी है, जो इंसान है, वो कैसे मूर्ख है। देखो, आर्टिकल में बोला जाता है कि जो ऑलिव रिडली सी टर्टल्स है ना, वो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। वो सेम जगह आते हैं, सेम साइट पर आते हैं कोस्टल एरियाज में, जैसे कि उड़ीसा का गहिरमाथा बीच हो गया या विशाखापट्टनम की कोस्ट हो गई। तो वो हर साल एवरी ईयर दे कम टू द सेम प्लेस। तो वो क्या है, बुद्धिमान है, राइट। बट हमने कई बार ये देखा है कि ये जो टर्टल्स हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, उनके कैराकासेस हमको कोस्ट पे पड़े मिलते हैं। तो समटाइम दे आर डेड ऑन अराइवल। तो इससे क्या समझ में आता है हमको कि ये जो एक्ट है, दिस इज द इनह्यूमन वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो आपके आंसर में होना चाहिए। इनह्यूमन वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी आपके ऐसे में होना चाहिए बेसिकली। अब हमारा जो कंजम्पशन लस्ट है ना, जो हमारे भोगने की लालच है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसकी वजह से जो लैंड पे स्पीसीज थे, लैंड क्रिएचर्स थे, दे हैव ऑलरेडी पेड अ हाई प्राइस। और ये जो सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, अब नंबर किसका है? अब नंबर है जो ओशियन में स्पीसीज रहती है, मरीन स्पीसीज का नंबर है। इंडस्ट्रियल फिशिंग हो रही है, मरीन पॉल्यूशन हो रहा है, सी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, और इससे क्या मरीन लाइफ साइकिल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, डिस्ट्रप्शन हो रही है, मरीन बायोडाइवर्सिटी वी आर लूजिंग। बट जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, मल्टीलेटरल लेवल पे हो, उन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है। दे हैव टर्न्ड अ डिटरमाइंड ब्लाइंड आई टू दिस इशू, राइट। और ये जो नेशनल एंड मल्टीलेटरल लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैनी ए टाइम दे परपुचुएट अ कॉलोनियल माइथोलॉजी ऑफ द सी। अब ये कॉलोनियल माइथोलॉजी ऑफ सी क्या है कि मतलब ये जो सी में क्रिएचर्स हैं, जो स्पीसीज हैं, वो तो हमारा फीड स्टॉक है, वो तो हमारा खाना है, उसको हम और एक्सप्लॉइट करेंगे और खत्म ही कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनकी जो माइथोलॉजीज थी, उनकी जो स्टोरीज थी, वो डिफरेंट है। वो स्टोरीज क्या सिखाती थी हमें कि हमको नेचर के साथ हार्मनी में रहना है, हमको जो स्पीसीज है, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनके साथ को एग्जिस्ट करना है, राइट। तो चाहे वो नेटिव अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो या जापानीज हो या इंडियन माइथोलॉजी हो, द स्टोरीज फ्रॉम सेंचुरीज एगो आर अबाउट द सेंटियंस ऑफ द अर्थ एक्सोटिक इनहेबिटेंट एंड अबाउट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। सो इनके साथ हमको मिलके रहना है, स्पीसीज के साथ मिलके रहना है। नेचर नेचर अलाइव है, नेचर अलाइव है, नेचर इंटरेक्ट करता है, और इन स्पीसीज की एग्जिस्टेंस ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनसे उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनको कैसे एडमायर कर सकते हैं, उनके बारे में, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, हाउ टू बी वन विद देम, उनके साथ कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन रिसाइंडिंग दीज एंशियंट विजडम वी आर रेसिंग टुवर्ड्स डूम डे। तो ये जो विजडम है, एंशियंट विजडम, इसको अगर हम भूल रहे हैं तो मतलब हम डूम्स डे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाय हर्टिंग इट्स क्रिएचर वी आर हर्टिंग द ओशियन इटसेल्फ, वी आर मेकिंग एन एनिमी आउट ऑफ आवर अलाई इन द फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो ओशियन ना हमारा अलाई है, हमारा एनिमी नहीं है, लेकिन हमने अपने अलाई को, अपने मित्र को अपना एनिमी बना लिया है। और ग्लोबल वार्मिंग से फिर हम कैसे लड़ेंगे। But there are also beaches where sustained environmental efforts have seen the happy return of olive ridley ridley turtles, है ना। तो कुछ बीचेस में इन्वायरमेंटल एफर्ट्स हैं, जो कुछ लोग हैं, जैसे चेन्नई के बीच पे आप देखो, स्कूल के बच्चे, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बहुत सारी फैमिलीज वो साथ में आती हैं, और जो हैचलिंग्स हैं उनको बचाने के लिए प्रयास करती हैं, एफर्ट्स लगाती हैं। सो इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ द वैल्यू ऑफ लोकल एजेंसी इन द ग्लोबल नाइटमेयर, ठीक है। सो इस तरीके के आप कीवर्ड्स को यूज कीजिए, राइट, अपने आंसर में, अपने एसे में। सो
बहुत सिंपल था, बहुत छोटा सा था। वाइस टर्टल, कैसे टर्टल वाइस है और आदमी कैसा मूर्ख बने जा रहा है, मूर्खता पूर्ण व्यवहार कर रहा है, मैन इज एक्टिंग फुलिशली, राइट? So this is all about this video. Keep learning, keep watching. All the best.